So there are n by 2 positions numbered from 0 to n by n plus 1. ठीक है, तो हमारे पास n plus 2 positions है एंड उनका नंबरिंग हुआ है 0 to n plus 1. Initially, position I contains an element of weight Wi for each element from 1 to n, while positions 0 and n plus 1 are empty. तो हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसमें क्या है कि मान लो अगर हमारा इनपुट अगर 4 है तो हमारे पास टोटल पोजीशंस कितने होंगे, 4 + 2 = 6 पोजीशंस होंगे, है ना। एंड उनका नंबरिंग होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। ठीक है, एंड यू हैव टू चूज एन इंटीजर के, देन एवरी एलिमेंट मूव्स एग्जैक्टली वन। हमें एक इंटीजर चूज करना है के, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू के सारे जो मेरे एलिमेंट है वो बस एक बार मूव करेंगे साइमल्टेनियसली। अगर Wi < के हुआ तो हमारा जो एलिमेंट है वो I-1 पे मूव करेगा। अगर ग्रेटर देन के हुआ तो वो I+1 पे मूव करेगा। अगर इक्वल है तो मेरा पूरा जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, है ना। एंड इंटीजर के इज परफेक्ट इफ द मूवमेंट डज नॉट फेल, and upon completion every position from 1 to n contains exactly one element. ठीक है, तो मेरा के परफेक्ट तब होगा कि मेरा मूवमेंट फेल नहीं हुआ एंड आफ्टर मूवमेंट मेरे हर एक पोजीशन फ्रॉम 1 टू n कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ओके, तो कुछ टेस्ट केसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 and 7। तो 1 and 7 को अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूँ, चलो इसको वो कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करता है, यहाँ पे 1 है एंड 7। तो मेरे पास 3 प्लेसेस होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 0, 1 and 2, एंड यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं 1 को मूव करता हूँ, 1 को एक मूवमेंट करना होगा, बिकॉज आवर क्वेश्चन सेज कि हर एलिमेंट एग्जैक्टली एक बार मूव होना चाहिए, राइट। एवरी एलिमेंट मूव्स एग्जैक्टली वंस। तो अगर मैं 1 को यहाँ या फिर यहाँ मूव किया तो वो 0 या 2 पे आएगा, है ना। बट उसके बाद ना क्या होगा, मेरा पोजीशन 1 से n तक फिल होना चाहिए। बट अगर मैं 1 को मूव करता हूँ तो वो या तो 0 पे जाएगा या तो 2 पे जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर नो होता है ना। वही हम लोग ये टेस्ट केस देख लेते हैं। सेकेंड टेस्ट केस 3 and 1 वाला। 3, 1, 2, यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स है 3, 1, एंड इनको मैं ऐसे चार चार रहेंगे बिकॉज एन हमारा 2 है। तो यहाँ पे मेरा 3 है एंड इनिशियली 1 यहाँ पे। तो ना इस क्वेश्चन के लिए वो क्या चूज किया है, k = 2 चूज किया है। k = 2, है ना। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मेरा, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 0, 1, 2, 3, है ना। तो मेरा के इससे बड़ा है, राइट, सॉरी के इससे छोटा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मेरा के कम है Wi से तो ये चीज I+1 पे शिफ्ट हो जाएगी, मेरा 3, 1 पे आ जाएगा, है ना। एंड इसके लिए क्या होगा, मेरा 1 के लिए 1 मेरा छोटा है के से तो वो I-1 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो आफ्टर द स्वैप ये क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। तो अब मेरे को एक चीज चेक करना है कि इफ मूवमेंट डज नॉट फेल अपॉन कंप्लीशन, हर एक पोजीशन फ्रॉम 1 to n एग्जैक्टली 1 से एक एलिमेंट से फिल होना चाहिए। यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, तो इस केस के लिए हमारा आंसर क्या है, यस है ना। तो अब इस चीज से हम लोग को कुछ ऑब्जर्वेशन बनाने हैं, है ना। तो मैं ये टेस्ट केसेस ले चलता हूँ, है ना।
ये मेरे टेस्ट केसेस है, तो नहीं आ गया। ठीक है, तो गिवन मेरे को क्वेश्चन में, चलो ये टेस्ट केस लेते हैं, ये वाली। हाँ, तो इनमें से कोई भी छोड़ा। तो 4, 9, 1, 7, 2, एंड इसके अकॉर्डिंग मेरे पास 6 प्लेसेस होंगे, राइट। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड यहाँ पे इनिशियली 1, 7, 9, 1, 7, 2 होगा, है ना। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। बाय द वे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इतना में किसी को कोई डाउट? कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आया या एनीथिंग? कोई डाउट नहीं। नहीं? ओके। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा हर एक एलिमेंट एक बार मूव होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं 9 को इस तरफ मूव करता हूँ, अगर मेरा के इससे बड़ा है पहले एलिमेंट से, है ना। हाँ, के इससे, हाँ, अगर मेरा के इससे बड़ा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। बट अगर ये ऑड पे आ गया, मतलब 0 पे आ गया, तो क्या मैं इसको वापस 1 पे ला पाऊंगा? नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक मूवमेंट है, एंड कंप्लीशन के बाद मेरे ये जो एलिमेंट्स है इतने फिल होने चाहिए एक एलिमेंट से, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो मैं इसको वापस यहाँ नहीं ला पाऊंगा, है ना। तो ये चीज तो मेरा पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको 0 पे ले जाऊं। एंड सिमिलरली मैं अगर 2 को इधर ले गया, तो नो वे कि मैं इसको वापस इधर ला पाऊं, है ना। मैं वापस से इसके अंदर ले आता हूँ। तो मैं क्या करूंगा ना, अब इन चीजों को हटा ही देता हूँ, क्योंकि इधर तो मैं चीजें ले ही नहीं जा पाऊंगा, है ना। क्योंकि फिर तो मेरा आंसर लो है, तो मेरे को इतने में ही कुछ करना है। तो गिवन मेरा क्वेश्चन है कि मैं i-1 एंड i+1 पे ही ले आ सकता हूँ, है ना। तो अब अगर मेरे को इसको मूव करना है, तो मेरे को कंफर्म इधर ही मूव करना है, राइट। बट अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हर एक पोजीशन फ्रॉम 1 to n एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए। अब मैं 7 को तो इधर ला नहीं सकता, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या क्या है, 9, 1 है। तो मेरे को 1 को भी कहीं पे शिफ्ट करना होगा, है ना। तो मैं 1 को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को? यहीं पे शिफ्ट करना होगा, राइट। बिकॉज मैं यहाँ करूंगा, फिर यहाँ 2 एलिमेंट हो पाएंगे, एंड फिर यहाँ से तो मैं यहाँ ला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बस एडजेसेंट सेल पे मूव कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं 1 को इधर ले जाऊंगा, है ना। तो मेरा 1 इधर आ जाएगा। सेम केस इसके लिए भी होगा कि मेरे को इसको इधर मूव करना पड़ेगा, एंड इसको इधर मूव करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मेरा यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स हो, है ना, मान लो 6, 4, तो मेरे को ना इसको इधर मूव करना पड़ेगा, एंड इसको इधर मूव करना पड़ेगा। इतनी चीजें क्लियर है? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है। अब मेरे को मूव करना है इसको लेफ्ट एंड इसको राइट, ठीक है। इनको ये ये पे मेरे को लेफ्ट मूव करना है, एंड ये। तो अगर तुम एक पैटर्न देखो कि जितने भी मेरे ऑड इंडेक्सेस है, 1, 3, 5, 7, इन पे मेरे को लेफ्ट में मूव करना है, राइट। तो मेरा लेफ्ट के लिए क्या कंडीशन है कि मेरे को अगर लेफ्ट मूव करना है, तो के उनसे छोटा होना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सारा जो एलिमेंट्स है ना, 1, 7, यहाँ पे मान लो एक्स एंड वाई है, तो एक्स वाई से मेरा के छोटा होना चाहिए, है ना। छोटा होना चाहिए कंपलसरी। और अगर मैं इवन इंडेक्सेस पे जाऊं, जैसे कि 2, 4, यहाँ पे 6 एंड 8,
तो मेरे को इनको क्या करना है, एक स्टेप लेफ्ट में मूव करना है, राइट, यहाँ पे लेफ्ट पे जाना है। तो इनके लिए मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए, मेरे को I-1 पे जाने के लिए मेरा WI < होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे जो इवन इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज है, तो ना उनसे मेरा जो के है ना बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी मैं उसको लेफ्ट पे स्वैप कर पाऊंगा। 6 और यहाँ पे कोई एक्स ले लो, X1 ले लो, तो इनसे मेरा के बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितने नंबर है ना, अगर इनका मैं मैक्सिमम ले लूँ, इन सबका मैं मैक्सिमम ले लूँ, सॉरी इन सबका मैं मिनिमम ले लूँ, है ना, मिनिमम ले लूँ, एंड अगर मैं के को उससे छोटा कर दूं, है ना, अगर मैं इन सब का मिनिमम लेके के को उससे छोटा बना दूं, तो ऑफ कोर्स ये बाकी चीजों के लिए के मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे है, इन सब का मैं मैक्सिमम ले लूं, है ना, इन सब का मैं मैक्सिमम ले लूं, एंड के को मैं उससे बड़ा बना दूं, तो इस केस में भी पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली मेरा प्रॉब्लम इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि मेरे जो ऑड इंडेक्सेस है, मेरे को के को उससे कम बनाना है ताकि वो I+1 पे मूव कर जाए, एंड एट सेम टाइम के को मेरा ऐसा होना चाहिए कि के शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल इवन इंडेक्सेस पे जो मेरे वैल्यूज, है ना। ये चीज क्लियर है, इसमें डाउट, किसी को डाउट नहीं? ओके, देन आगे जाते हैं। हाँ, एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब मान लो यहाँ पे तो इवन था, राइट। अब मान लो मेरे पास बस 3 एलिमेंट्स हैं ना, तो मिटा देते हैं। मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ये ऐसे कर लूंगे, 4, 5, 6। तो 4 5 की जगह पे आएगा, 5 इधर जाएगा, बट ये 6 तो कहीं जा नहीं सकता, है ना। 6 तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि 6 के पास पेयर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार मूव करना है। अब यहाँ पे अगर वो N+1 वाला रूल भी हम लगा दे, तो अगर वो 6 यहाँ पे आ जाए तो ये जगह खाली होगा, तो फिर मेरा कौन सा कंडीशन वायलेट हो रहा है कि 1 से N तक एक एलिमेंट होना चाहिए, बट ये जगह तो मेरा खाली हो जा रहा है ना। तो अगर मेरा नंबर ऑड है, तो मैं किसी भी तरीके से फिल नहीं कर सकता हूँ, है ना। अगर मेरा N=, ऑड है, तो मेरा आंसर हमेशा नो रहेगा, है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और 2 एलिमेंट्स भी ऐड कर दूं, तो भी फिर मेरा क्या होगा, एक एलिमेंट, सॉरी, ऑड रखना है। अगर मैं यहाँ पे ऑड भी रख दूं, तो फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ से फिर ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा, ये दोनों का पेयर बन जाएगा बट इसका 5 का पेयर नहीं होगा, है ना, क्योंकि N यहाँ पे 5 हो गया। इस केस में भी मेरा ऑड हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि जो मेरा के है ना, के का वैल्यू क्या होना चाहिए, मेरा के शुड बी ग्रेटर देन जितने इधर के एलिमेंट है, राइट, मैक्सिमम ऑफ इवन। इसको मैं टाइप कर लेता हूँ, बेटर रहेगा ना, k should be greater than max of even and less than minimum of all odd, है ना। ये मेरी कंडीशन है। अब k अगर इससे बड़ा है एंड k इससे छोटा है ना, तो मान लो मेरा k का क्या होगा, अगर मेरा यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे मेरा 9 आ रहा, काय पाहिजे तो इस केस में मेरा क्या वैल्यू हो सकता है k का, 8 हो सकता है। काय पाहिजे बट अगर यहाँ 7 है हो और येतोय मेरा बरोबर. इस साइड 8 है,
तो मेरा के का कोई पॉसिबल वैल्यू है क्या? हाँ, पॉसिबल वैल्यूज तो है, लेकिन वो डेसिमल में आएंगे। मेरा कोई इंटीजर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना? तो मेरे पास एक और पॉइंट है कि मैक्स ऑफ ऑल इवन एंड मिनिमम ऑफ ऑल ऑड का जो डिफरेंस है ना, वो मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वन। 1 होना चाहिए। अगर 1 से कम है तो आंसर मेरा पॉसिबल नहीं है ना? तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था। एंड ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस है, हमें इनको बस कोड करना है, आंसर हो गया। तो इसको कोड करते हैं। तो इंट ए लेना है हमें। पूरा पैकेट के लिए। एंड उसके बाद हमारे पास एक वो आएगा, एरे आ जाएगा। बी ऑफ का साइज मैं ए ले लूंगा। एंड मेरे को सी भी, इंट ए भी लेना है इनपुट में। ए, एंड क्या करना है मेरे को? एंड मेरे को ये सारे वेरिएबल्स इनपुट लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा? फॉर आउट इंडेक्स होता है। मैंने सारे इनपुट्स ले लिए। अब मेरे को क्या करना है? मेरा सबसे पहला कंडीशन क्या था कि अगर ए मॉड 2 मेरा अगर 1 है, तो मेरे को क्या करना है? सी आउट नो प्रिंट कर देना है, राइट? तो ये मैंने अपना पहला केस हैंडल कर लिया कि अगर ये मेरा ऑड है तो फिर मेरा नो प्रिंट हो जाना चाहिए एंड मैं यहीं से रिटर्न कर लूंगा। ठीक है। नाउ हमारा अगला टेस्ट केस क्या होगा कि मेरे को सारे ऑड इंडेक्सेस एंड इवन इंडेक्सेस को वो निकालना है। फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई 0, आई लेस देन ए एंड प्लस प्लस आई। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल दे देता हूँ, इंट मिनी मिनी। ठीक है। तो उनको मैं इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक को इंट मैक्स है एंड एक को इंट। तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मेरे को क्या करना है? आइटरेट करना है कि इफ आई नॉट टू मेरा 0 है ना? अगर 1 आ रहा तो क्या है वो मेरा इवन इंडेक्स पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है एंड मैं यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। तो मेरे ऑड एंड इवन स्विच हो जाएंगे, राइट? ये 1 की जगह 0 हो जाएगा, है ना? तो अगर ये मेरा ऑड इंडेक्स है तो मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना है ना? मेरे को i-1 शिफ्ट करना है। और जब मेरे इधर में ऑड होंगे तो मेरा के क्या होना चाहिए? उससे उनसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? मैक्सिमम लूंगा, है ना? मैक्स इक्वल्स टू मैक्स एसटीडी मैक्स और मैक्स मैक्सी कॉमा वी और आई। ठीक है। एल्स में क्या होगा मेरा? V, मेरा मिनी इक्वल्स टू मेन एसटीडी मेन और मिनी कॉमा बी और आई। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अगर 1 है तो मेरे को उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? i-1, तो मेरा के उससे बड़ा होना चाहिए। अगर के मेरे को बड़ा करना है तो मैं इन सबका मैक्सिमम ले लूंगा, राइट? है ना? हम्म, चलो। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा कि अगर मेरा मैक्सी माइनस मिनी
है ना। मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस लेस देन या इक्वल टू है 1 के। मेरा आंसर क्या होगा? ये मैं नो प्रिंट करके रिटर्न कर दूंगा, है ना। मिनी होगा। एंड एल्स क्या करूंगा मैं? यस प्रिंट कर दूंगा। इतना ही था आई गेस क्वेश्चन। एक बार ड्राई रन यहाँ पे एक बार चला लेते हैं। क्या हो गया? नो नो नो, क्या गलती क्या है? ए एफ ए मॉड टू 1 आएगा तो नो। यहाँ पे मैंने वी पे इनपुट ले लिया है, यहाँ पे टीवी लिया है। एंड रिटर्न इफ मैक्सी माइनस मिनी लेस इक्वल टू 1। यहाँ पे मेरे को डाउट लगा था, मैं एक प्रिंट कर लेता हूँ। 1 मेरा मैक्सी कम आ रहा है, मिनी ज्यादा आ रहा 1 to 8 and 7। अच्छा, ये आई गेस फिट होंगे। हाँ अब सही है। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि मैंने जिनका मिनिमम लिया है वो मेरा ग्रेटर रहेगा, राइट। क्योंकि क्योंकि उसका वैल्यू जो है यहाँ पे जो मैं मिनिमम लिया हूँ उसका वैल्यू के से बड़ा होना चाहिए। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन ए, है ना। तो ये पार्ट बड़ा रहेगा एंड ये पार्ट जो मैक्सी लिया हूँ मैं ये छोटा रहेगा। तो फिर मिनी माइनस मैक्सी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1। इसको सबमिट कर लेते हैं। हो गया। किसी को कोई डाउट? हम्म, कोई डाउट नहीं। नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग रोल पे।